हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में इन क्रॉस सेक्शन भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द फूल एनर्जी है, स्ट्रेंथ कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एरीज है, लियो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है और वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये तो दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं और वो ये भी जानते हैं आप उनसे बहुत नाराज़ हैं और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है राइट नाउ। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं पर उनको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपको ऑफ़र करें कुछ। ओके, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन बस उनके पास मौका ही नहीं है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड भी है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये रात रात भर सोच रहे हैं आपके बारे में, जागते रहते हैं आपको सोच सोच करके और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ओके, बार बार ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से आपसे अगर कांटेक्ट हो जाए तो चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन आपने इनको कोई मौका ही नहीं दिया है अभी पास्ट में। ओके, तो ये सोच रहे हैं किसी और के फ़ोन से या किसी और के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, लेकिन शायद वो भी इनका जो तैयारी थी, जो इनका प्लान था, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अब नाउ द चैरिट कार्ड है। द चैरिट कार्ड से अब मुझे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन ना खुद ही आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। अब ना तो ये फ़ोन का सहारा लेंगे ना ही किसी और पर्सन का सहारा लेंगे आप तक पहुंचने के लिए। अब ये डायरेक्टली आपके पास, सॉरी हाँ, आपके पास ये ट्रैवल करके फ़ेस टू फेस मिलने के लिए आ रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं रिगार्डिंग द सिचुएशन और आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ओके, एंड डिटर्मिनेशन है इनके अंदर। अब वो मतलब मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर जागृति आ रही है कि बस किसी तरह से बस आपसे बात हो जाए एक बार, फिर तो ये जीत ही लेंगे। इनको ये भरोसा है, मैं नहीं कह रहा। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्लियरली बता रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। देखिए थर्ड पार्टी की वजह से जितनी भी आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं ये उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनसे हटाना चाहते हैं आपका ध्यान, और वो चाहते हैं कि आप जो है अब उन पर भरोसा करें और उनके साथ आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बनाएं। सो ये पर्सन लॉन्ग टर्म चाहते हैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन इनका जो प्लान है वो स्लोली स्लोली ही यहाँ पर आपके साथ इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब दे आर वेरी वेरी स्लो, मतलब आ रहे हैं बट कब से आ रहे हैं। ओके, चलते ही जा रहे हैं बस, इट्स लाइक दैट। पर अभी तक कुछ फाइनल एक्शन देखने को नहीं मिला है। ओके, सो अब ये एक्शन देखने को भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर है। इसका मतलब देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है
द फुल एनर्जी, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट बता देता हूँ। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। इसके बारे में आपने सुना होगा, रोज़ क्वार्ट्स का होता है ये। और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको एनर्जाइज करके मिलेगा, और सिर्फ एनर्जाइज करके नहीं, आपके नाम से ही एनर्जाइज होगा। आई मीन ऐसा नहीं कि बस किसी ने भी कैसे ही इंटेंशन से एनर्जाइज कर दिया हो, नो, ये आपके आपके अपने नाम से एनर्जाइज होने वाला है। और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है इसका लिंक। हालांकि ये वाला ऑलरेडी बुक हो चुका है, जो मैंने 5 शुरू में बताए थे ना पिछले हफ्ते, वो सारे बुक हो चुके हैं। अब नए मैंने रीस्टॉक किए हैं, तो रीस्टॉक करने वाले आ रही हैं, बस अब रास्ते में हैं। वो जल्दी ही आपको उसका मतलब वैसे तो मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है ऑलरेडी, तो आप अभी प्री बुक कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो प्री बुक क्या मतलब, बुक ही है वो पूरा पूरा। और उसके बाद बस आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो है ये नवरात्रों में हो जाएगा एनर्जाइज आपके नाम से, एंड देन आपके पास शिप हो जाएगा। ओके, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग है इसकी, बाहर कोई शिपिंग नहीं है। अगर बेचारे भाई बाकी लोग जो फॉरेन में हैं, भाई देखो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है, तो मैं तो नहीं भेज पाऊँगा बाहर। सो या ये अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे वर्क करता है और कैसे डिफरेंट है जो नॉर्मली एनर्जाइज होते हैं उनसे, उसके लिए आप ये आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसको देख सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। हाँ, बाय द वे, या इसका प्राइस तो बताना ही भूल गया। ये उसी प्राइस पे रखा है अभी हमने, 1499। ओके, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो उस पर आपको एक कूपन कोड मिलेगा, ठीक है। उस कूपन कोड को लगा करके आपको ये 1499 में ही पड़ने वाला है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद ये ऑफ़र हटा लिया जाएगा। एक्चुअली काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इसको रीस्टॉक करें। पहले तो रीस्टॉक ही किया है मैंने अभी, और बाकी लोग कह रहे हैं प्लीज़ इसका भी प्राइस मत बढ़ाना वगैरह वगैरह। तो ठीक है, अभी के लिए मैंने यही रखा है। ओके, सो देखते हैं अब यहाँ पर द फुल एनर्जी से। द फुल एनर्जी से देखिए, ये पर्सन ना रिस्क लेने के लिए तैयार है, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है। इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं, इनको अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आपको वापस पालेंगे। द फुल एनर्जी से वो अपनी तरफ से कदम रखने जा रहे हैं आपकी लाइफ में वापस से। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, इन्होंने अपने अंदर बदलाव भी किए हैं, ऐसे ही नहीं कि अपने मुंह उठा करके आ गए हों ऐसे ही डायरेक्टली। इस पर्सन ने अपने अंदर काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। अपनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर को इन्होंने अब पीछे छोड़ दिया है, उस पर काफ़ी कंट्रोल किया है और अपने आप को बदला है काफ़ी हद तक। और यही बदलाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मैं देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से डिटर्मिनेशन बता रहा है कि हाँ, ये पर्सन अब आपको लेकर के डिटरमाइंड है, आपको वापस पाने के लिए स्ट्रगल करने के लिए भी तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके लिए ऐसे ही मिलने नहीं आ रहे हैं भाई। ये पर्सन आपके लिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। बहुत इमोशनल ऑफ़र होगा, मतलब ये कि जब ये आपसे बताएंगे अपने दिल की बातें, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हैरानी होगी कि इतने सारे इमोशंस लिए हुए ये पर्सन बैठा हुआ था और आपको इस बारे में कोई खबर नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इनकी तरफ से। ओके, बहुत ज़्यादा रोना धोना भी हो सकता है इनकी तरफ से, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अब है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मुझे लगता है इस हफ्ते भी आप दोनों के बीच में, हालांकि ये अपनी दिल की बातें कह देंगे, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा अभी भी इनसे रुष्ट हैं। मतलब रुष्ट मतलब अभी भी आपका भी इनसे मनमुटाव है ही, और अभी आप इनको माफ़ नहीं कर पाए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जारी रखेंगे। कोल्ड सा आप इसको रिप्लाई दे सकते हैं, या फिर हो सकता है रिप्लाई दे ही ना, आप इनको कोल्ड में ही छोड़ देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। इसके बावजूद,
क्योंकि ये पर्सन वापस से रुकने वाला नहीं है। ये पर्सन बार बार आपको कांटेक्ट करता ही रहेगा। आप फिर बहुत खींचने के बाद इस पर्सन पे आप ब्लॉक लगा देंगे। मुझे लगता है व्हाट्सएप से भी और कॉल से भी और जहाँ से भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऐसा क्या कर दिया इस पर्सन ने कि आप इस पर्सन को ब्लॉक पे ब्लॉक किए जा रहे हैं। देखिए इस पर्सन ने आपके साथ कमिटमेंट करते हुए किसी थर्ड पर्सन के साथ घूमना फिरना चालू कर दिया था। हो सकता है उनका जो कनेक्शन है उस थर्ड पर्सन से हो सकता है कि कुछ पुराना हो, लेकिन स्टिल जब वो आपके साथ अब कमिटेड हैं तो वो इस थर्ड पर्सन के साथ ऐसे टहल नहीं सकते। इवन और ये जो लव रिलेशनशिप की बात है, अगर ये उनके साथ कुछ भी प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं इस चीज़ का तो डेफिनेटली किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और यही हुआ है, आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि ठीक है आप उसके पास ही चले जाइए, वाई वी आर इन द रिलेशनशिप देन। ओके, सो यहाँ से बेसिकली इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि ये एक अच्छा खासा बना बनाया रिलेशनशिप ख़राब कर देंगे, वो भी किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आकर के। हो सकता है वो उनके पास्ट से रिलेटेड भी हो तो भी। तो ये देखिए ये जो पर्सन है ना, ये एक्चुअली इनसे इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने मतलब उस थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन की काफ़ी मदद की होगी किसी टाइम पे। ये अपने मदद का जो एक उधार है वो चुकता कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प की हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये देखिए आपको आपके बिना नहीं रह सकते। ये पर्सन को अब बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप अब मूव ऑन ना कर लें, किसी और के साथ ना चले जाएं वगैरह वगैरह। और इनको ये सब दिख भी रहा है क्योंकि लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं, लोग आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें देख करके ये पर्सन बहुत डर रहे हैं। इनको डर है कहीं आप किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट करके आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि इनको तो आपने ब्लॉक कर दिया है। इनको बस अब ये डर है कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं, क्योंकि अभी ब्लॉक ही हैं। उनको लगता है कि ठीक है अगर आपने किसी और के साथ नहीं जाना तो एक ना एक दिन तो चीज़ें हील हो ही जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनको डर लगेगा कि आपको एक होना दे हमेशा के लिए। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देख लेते हैं अभी आपके लिए यहाँ आउटकम। सो नाउ ये देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। फोर ऑफ सोर्ड, इसका मतलब है अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी रहेगी। ओके 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 भाई देखो ऐसा है, आप तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना करके रखेंगे, लेकिन इस पर्सन को ना काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और ये पर्सन आपसे ज़बरदस्ती बात करने के लिए आ जाएंगे और उस टाइम आप दोनों के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई हो सकती है, इस थर्ड पर्सन को लेकर के भी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो आपके अंदर अभी भी हैं। उसको आप इस पर्सन से काफ़ी भड़ास निकालने वाले हैं बेसिकली अपनी। ओके, और काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी होने वाली हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यस एक क्योंकि ये रिलेशनशिप फॉल्स फाउंडेशन पर टिक गया था एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि सच्चाई आपके पास नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप तो ढहना ही था। और यहाँ से मुझे ब्रेकअप के साथ साथ एक नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आई डोंट नो कि नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ है किसी और के साथ, लेकिन यस यहाँ पर नई शुरुआत भी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, ये रिलेशनशिप तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ख़त्म होने के चांसेस पर है। अट्रैक्शन, ओके देखिए ये पर्सन आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है और मैंने कहा था ना नई शुरुआत होने वाली है, बिगिनिंग्स का कार्ड आ गया है भाई, देखो कहा था ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर साफ है कि आपके ये जो पर्सन है ये भले ही अभी आपसे लड़ाई कर लें और सब कुछ आप दोनों के बीच में सेपरेट हो जाए, लेकिन ये टेम्परेरी सेपरेशन हो सकता है। इसके बाद आपकी तुरंत ही नई बिगनिंग भी होने वाली है, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि हाँ इनकी मिस्टेक है,
ये सॉरी भी बोलेंगे और आपके साथ एक नई बिगनिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए ही आएंगे। ओके, बाद में आएंगे, लेकिन अभी आप बस यूँ समझ लीजिए कि अभी ये थोड़ा भारी रहने वाला है आपके ऊपर वीक। ओके, अब आपको मिल गए होंगे 2 एंड स्क्रीन, उनमें से एक आपको करंट फीलिंग्स पर ले जाएगा आपके पर्सन की, और दूसरा आपको ले जाएगा आपके इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के बारे में। ओके, जो वीडियो बनाए हैं हमने उसकी तरफ। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।